हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं अपने टीसी लर्निंग हब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है धातु और अधातु। तो धातु के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसके बारे में, धातु के बारे में। तो धातु क्या है? धातु वे तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा जो विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। बस में रहा है। धातु वे तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, वे तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा जो विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। तो धातु के उदाहरण क्या हैं? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ये सब क्या है? आपके धातुएं हो। क्या है? धातु। देखिए धातु धातु जो है, ये जो धातु है, इनके गुण के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं अधातु, है ना। अधातु क्या होता है? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं तथा विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं तथा विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं, क्या होते हैं? अधातु कहलाते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इसके एग्जाम्पल। सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब क्या है? अधातु है। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं तथा जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। उदाहरण सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन आदि। अब यहाँ पे चलिए, अब आपको हम समझा देते हैं अच्छे से। नोट कर लिए हैं? नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, ऐसा क्या है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग लेती हैं। ध्यान सुनिए, धातु एवं अधातु को हम अब दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं तो हमारा कन्फ्यूजन जो होगा और दूर हो जाएगा और आसानी से हमें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखिए धातु क्या होता है, मैंने अभी जैसे बताया, धातु वे तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं। तो विद्युत एवं उष्मा के सुचालक का मतलब क्या है? देखिए जैसे आपने देखा होगा कि जो करंट बहता है, करंट क्या बहता है? करंट, तारों में करंट बहता है। तो तारे किसकी होती हैं? वो जो तारे होते हैं धातु होती हैं। जैसे कॉपर का आप वायर लेते हैं, एल्युमिनियम का वायर लेते हैं, कभी कभी लोहे का भी वायर लेते हैं, है ना। तो ये जो वायर है किसकी हैं? धातु की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? धातु की। ऐसा क्या है कि इसमें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है? देखिए धातुएं जो होती हैं ना, धातुएं जो होती हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातुएं जो होती हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इनमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब यहाँ पे आए जाते हैं विद्युत उष्मा के सुचालक। देखिए जैसे आपको अगर लोहा है,
अगर उसको गर्म कर रहे हैं तो उसके जैसे मान लीजिए लोहा है और यहाँ पे आग लगा दी है हमने ये क्या लगा दिया, आग लगा दी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लोहा मैंने लगा दिया, लोहा रख दिया। तो लोहा को अगर मैं आग में क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ इस सिरे को, तो ये वाला सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह होता है, धातुओं में ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का क्या होता है, प्रवाह। लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि धातु यहाँ पे गर्म करेंगे लोहा को तो इसका ये वाला भाग भी गर्म हो जाता है, आपने ऐसा देखा होगा, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो धातु में क्यों विद्युत धारा प्रवाह होता है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है ना। और विद्युत ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, तथा जो ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु कहलाते हैं। चलिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं तथा विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं अधातु कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये अधातु जो होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, है ना, इसलिए इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, ठीक है। क्या अधातु में विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी जो बहुत कॉस्टली होगी, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कराया जाता, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं धातु के गुण। क्या पढ़ लेते हैं? धातु के गुण। देखिए, धातु के गुण, तो धातु के गुण में धातु के गुण, देखिए धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। तो इसमें पहला क्या है, धात्विक चमक। धातुओं में क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है। धातु में क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है ना। और ये चमक क्यों होती है, क्योंकि धातुओं में होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं के सतह पर क्या होती है, चमक पाई जाती है ना। धातुओं की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है, समझ में आ रहा है। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातु की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। तो धातुओं का एक भौतिक गुण क्या हो गया, धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती, ठीक। चलिए, अब दूसरा विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है एवं धातुएं में ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। क्यों? क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। तो धातुओं का एक दूसरा गुण हो गया, धातु का विद्युत एवं ऊष्मा सुचालक। धातु के गुण में क्या, विद्युत एवं ऊष्मा सुचालक। देखिए, अधिकांश धातु विद्युत गामा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, क्योंकि धातु में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जैसे चांदी, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम आदि। अब देखिए, जो धातुएं हैं इनमें अगर कहूँ कि सबसे ज़्यादा कौन सी धातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत धारा का प्रवाह चांदी में होता है ना। किसमें होता है, चांदी में। क्लियर। अब तीसरा गुण, जैसे लिखा हुआ है विद्युत धातुओं के विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम, तो सबसे ज़्यादा किसमें, चांदी में विद्युत धारा प्रवाह होता है। उसके बाद जैसे यहाँ कॉपर दिया है तो कॉपर में होता है, उसके बाद एल्युमिनियम में होता है, उसके बाद आयरन में होता है, ठीक है। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता इसका मतलब क्या है, यानी कि जिस पर, यानी कि धातुओं पर अगर हम आघात करें, यानी कि उन्हें हथौड़ी से पीटें, तो वो पतली चादर के रूप में क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, टूटती नहीं है। इसी को आघातवर्धनीयता कहते हैं। यानी कि धातुओं को हम पीट कर क्या, पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है, धातुओं की आघातवर्धनीयता कहलाता है। देखिए,
कुछ धातुएं अघात वर्णनीयता होते हैं, अर्थात इन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है ना। धातुओं का भौतिक गुण क्या, अघात वर्णनीयता। कुछ धातुएं अघात वर्णनीयता होती हैं, अघात वर्धनी होती हैं, अर्थात इन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। जैसे सोना चांदी सबसे अधिक अघात वर्धनी है। देखिए, आपने कभी देखा है, आप अगर मिठाई लेते हैं तो उसमें देखेंगे वाइट कलर का या पीला येलो कलर का क्या होता है, पन्नी जैसा होता है। वो क्या होता है, यही सब धातु होती है। जो वाइट कलर का होता है वो चांदी का बहुत पतला लेयर होता है जिसको खाया जा सकता है ना। और जो पीला कलर का होता है उससे क्या होता है, सोने का। इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है, इतनी पतला, किसको, धातुओं को, है ना। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता का गुण सोना एवं चांदी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तन्यता। कुछ धातुएं सामान्यतः तन्य होती हैं, कुछ धातुएं सामान्यतः तन्य होती हैं। तन्य का मतलब क्या है, जिन्हें खींचकर क्या किया जा सके, खींचकर जिन्हें पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके। तो जैसे आपका क्या हो गया, आपका एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है पतला सा, है ना। एल्युमिनियम के तार देखिए बहुत पतले बनाए जाते हैं, कॉपर के तार बहुत पतले बनाए जाते हैं, है ना। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिससे इनको पीट कर क्या किया जा सकता है, पतली तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए उदाहरण जैसे एल्युमिनियम कॉपर आते हैं, है ना, नोट कर लीजिए इसको, हम आगे बढ़े। हो गया, अगले टॉपिक पर हम कल मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। या आप देख लीजिए कठोरता के बारे में समझ लीजिए, है ना। आज देख लेते हैं कठोरता। देखिए धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं, सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, कठोर होती हैं। कठोरता, अगला हेडिंग है कठोरता। देखिए, अधिकांशतः धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अधिकांशतः धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, है ना। यानी धातु में कठोरता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, कठोरता का, है ना। समझ में आ गया। तो सबसे ज़्यादा कठोर जो धातु होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा कठोर धातु आपकी टंगस्टन, आपने नाम सुना होगा। ये धातु सबसे ज़्यादा कठोर होती है ना। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो क्लास ओवर द, थैंक यू।